अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिम मिन क़ब्लि अन नब्रअहा इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। लिकै ला तअसौ अला मा फातकुम वला तफ़रहू बिमा आताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़ख़ूर। अल्लज़ीन यबख़लून व यअमुरून अन्नास बिलबुख़्ल व मन यतवल्ल फ़इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, दो चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को अल्लाह तबारक व ताला की याद से और आखिरत से गाफिल कर देती है। उनमें से एक चीज़ है राहत, कि जब इंसान को राहत मिलनी शुरू होती है तो वो अल्लाह को भूल जाता है और साथ साथ में आखिरत से भी गाफिल हो जाता है। और दूसरी चीज़ है मुसीबत, कि जब मुसीबत आती है इंसान पर तब भी वो मायूस होकर बैठ जाता है, अल्लाह से गाफिल हो जाता है। तो राहत का जिक्र इससे पहले वाली आयत के अंदर गुजर चुका। आज की आयत में मुसीबत का बयान है। किसका बयान है? तकलीफ और मुसीबत का, कि ये भी एक ऐसी हालत है कि जिसमें इंसान अल्लाह को भुला देता है और आखिरत से गाफिल हो जाता है। अल्लाह ने फरमाया, मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिम मिन क़ब्लि अन नब्रअहा इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। कि जो कुछ भी मुसीबत तुम्हें इस रुए ज़मीन में पहुंचती है, यानी ज़मीन में जो कुछ भी मुसीबतें आती है और इस तरीके से तुम्हारी जानों में भी जो मुसीबतें आती है, वो सब चीज़ें ऐसी है कि जो किताब के अंदर लिखी हुई है। किस में लिखी हुई है? और किताब कौन सी? तो के लोहे महफूज के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने उसे लिख दिया है। कब लिखा है? मिन क़ब्लि अन नब्रअहा। तीन तफसीर है। एक तफसीर तो यह बयान की गई है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस सारी मखलूकात के पैदा करने से पहले ही ये सब कुछ लिख दिया है। एक दूसरी तफसीर यह बयान की है कि तुम्हारे पैदा होने से पहले अल्लाह तबारक व ताला ने इसको लिख दिया है। और तीसरी तफसीर ये बयान की है कि इस मुसीबत के जाहिर होने से पहले अल्लाह तबारक व ताला ने उसको तुम्हारे बारे के अंदर लिख दिया है कि ये मुसीबत तुम्हें पहुंचने वाली है, ये मुसीबत तुम्हें पहुंचने वाली है, ये अल्लाह तबारक व ताला ने लिख दिया है। जमीन में कौन सी मुसीबतें आती है? तो कि जमीन में जलजला आ गया, कहत आ गया, बागात के अंदर नुकसानात हो गए, तुम्हारे किसी अजीज व कारीब का इंतकाल हो गया, ये जो कुछ भी है ये ज़मीनी फसादात है, वो ज़मीनी नुकसानात है। मौसम तब्दील हो गई, फसल खड़ी थी और ज़ाया व बर्बाद हो गई, आम टूटने के करीब थे और मौसम तब्दील हुई और बागात क्या हो गए? वीरान हो गए। तो ये जो कुछ भी ज़मीन में हो रहा है वो सब हमने लिख दिया है। इसी तरीके से जो तुम्हारी जानों के अंदर तकलीफ आती है, कोई बीमार हो गया, किसी को चोट लग गई, किसी को क्या हो गया, तो कि ये सब कुछ भी क्या हुआ है भाई? लिखा हुआ है। इसीलिए आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है जिसका खुलासा ये है कि जो चीज तुम्हें पहुंचने वाली है वो चुकने वाली नहीं है, वो पहुंच कर ही रहेगी। वो क्या होकर रहेगी भाई? पहुंच कर ही रहेगी। तुम लाख तदबीरें कर लो, वो टलने वाली है नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर तकदीर के मसले पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ, तकदीर मुबरम टलती नहीं है, तकदीर मुअल्लक टल जाती है दुआओं से। किससे टल जाती है भाई? दुआओं से। समझ में आई बात? खैर, फरमाया
कि अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि वो चुकने वाली नहीं है, और जो चीज तुम्हें नहीं पहुंची वो पहुंचने वाली है नहीं। पूरी दुनिया कोशिश कर ले तुमको हैरान करने की, वो हैरान हो सकते नहीं हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी तकदीर के अंदर वो चीज लिखी हुई नहीं है। इसीलिए कुरान करीम में एक जगह पर फरमाया, मा साब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। ए रूए कायनात में बसने वाली इंसानियत, इस बात को जान लो कि जो कुछ भी तुम्हें तकलीफ पहुंचती है वो अल्लाह ही के हुक्म से पहुंचती है। किसके हुक्म से भाई? और सूरह शोरा में फरमाया, मा साबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। कि कायनात में बसने वाली इंसानियत इस बात को जान लो कि जो कुछ भी तुम्हें मुसीबतें पहुंच रही हैं वो तुम्हारे करतूत के बसबब है, तुम्हारे आमाल के बसबब है। हाँ, वो याफू अन कसीर, अल्लाह ताला बहुत सो को तो दरगुजर कर देता है। समझ में आई भाई? इसीलिए हजरत कतादा रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि हमने अपने असातिज़ाओं से सुना है कि अगर हमें ठोकर भी लगती है तो ये ठोकर भी हमारे किसी गुनाह की वजह से लगती है। किसकी वजह से लगती है भाई? हमारे किसी गुनाह की वजह से ठोकर लगी। जब मामूली सी तकलीफ हमारे गुनाह की वजह से आ सकती है तो बड़े से बड़ी तकलीफ भी हमारे गुनाहों की वजह से आती है। लेकिन फरमाया वो याफू अन कसीर, वो अल्लाह कहता है कि बहुत कम दर गुजर कर देते, उस पर तुम्हारी पकड़ करते नहीं। वरना अल्लाह अगर हर गुनाह पर इस तरह ठोकर मारते रहे तो शायद हम घर पर भी ना पहुंच सके। पहुंच जाए भी घर पर भी ना पहुंच सके। तो फरमाया कि अक्सर को तो हम क्या कर देते हैं, दर गुजर कर देते हैं। खैर, मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि ये जो बात है कि इंसान पर तकलीफ आए, हालात आए और उस पर अगर वो सब्र कर लेता तो इस सब्र की वजह से ये तकलीफ उसके गुनाहों का कफारा बन जाता है। गुनाह क्या हो जाते हैं? माफ हो जाते हैं। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि जो आदमी तकदीर के राज को पा लेता है, किसको? कौन? तकदीर के राज को जो आदमी पा लेता है वो कभी हालात और मुसीबत के अंदर घबराता नहीं है, सुकून से रहता है। किससे रहता है? सुकून से रहता है। वो जजा फजा शिकवा शिकायत वो कुछ नहीं करता, क्योंकि उसने तकदीर के राज को पा लिया है। क्या पा लिया है? मेरे अल्लाह का फैसला है। किसका फैसला है? मेरे अल्लाह का फैसला है। इसलिए आकाए मक्की व मदनी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ तलकीन फरमाई, व मिनल यकीन मा तुहव्विनु बिही अलैना मसाइबद दुनिया। ए अल्लाह, मुझे यकीन में से इतना हिस्सा दे दे। कितना हिस्सा दे दे? कि जिससे दुनिया की मुसीबतें मेरे लिए आसान हो जाए। मेरा यकीन इतना पुख्ता कर दे, इतना मजबूत कर दे कि जिस बिना पर जब भी कोई मुसीबत आए, तकलीफ आए, हालात आए तो मुझे बिल्कुल आसान हो जाए, नॉर्मल रहूं, मेरी तबीयत के अंदर कोई फर्क आए नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे अल्लाह का फैसला है। इसलिए जिस आदमी का जितना यकीन पुख्ता होगा वो आदमी हालात में, मुसीबत में, तकलीफ के अंदर परेशान नजर नहीं आएगा। और जिस आदमी का जितना यकीन कमजोर होगा वो इतना ही मुसीबत हालात के अंदर जजा व फजा करेगा। इसीलिए फरमाया है, आप जरा गौर करें कि दुनिया की मुसीबतें उससे कहीं ज्यादा बड़ी मुसीबत किसकी है? दीन की मुसीबत सबसे बड़ी मुसीबत है। इस बिना पर कि दुनिया की मुसीबत मौत तक है। मौत आई, दुनिया की मुसीबतें क्या हो गई? खत्म हो गई। लेकिन दीन की मुसीबत एक ऐसी मुसीबत है कि जिससे अकीदे खराब हो जाते हैं, कुफ्र आ गया, शिर्क आ गया, इल्हाद आ गया, कि जिसके बिना पर उसके अकीदे खराब हो गए। और इसी अकीदे के खराब होने की हालत में आदमी इस दुनिया से रुखसत हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर
मुब्तला हो गया। इसलिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाहुम्मा ला तजअल मुसीबतना फी दीनिना, ए अल्लाह मेरे दीन में मुसीबत, दीन के एतबार से मैं कहीं मुसीबत के अंदर न फंसूं। तो ये दुआ बहुत अहम है, ये अल्लाह के महबूब की जुबान से निकली हुई ये दुआएं हैं। हाँ, और ये एक दफा कबूलियत का ताला खुलवा चुकी है, इसलिए इन दुआओं का एहतमाम करना चाहिए, करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर फरमाया कि फी किताबिम मिन क़ब्लि अन नब्रअहा इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, और ये अल्लाह के लिए क्या है भाई, कौन, आसान। क्या है, आसान है। क्या आसान है कि तुम्हारे पैदा होने से पहले और मखलूकात के पैदा होने से पहले कोई आदमी क्या जिंदगी गुजारेगा, उस पर क्या मुसीबतें आएगी, क्या हालात आएगी, क्या राहत पहुंचेगी, ये लिख लेना अल्लाह के लिए आसान है, क्योंकि मेरा रब अबदी भी है, मेरा रब अज़ली भी है, हमेशा से है और हमेशा उसके इल्म से कोई चीज बाहर नहीं है, हर चीज पर उसका इल्म मुहीत है, इसलिए उसके लिए सारा कुछ क्या है भाई, आसान। मुश्किल मेरे और आपके लिए है कि हम पीछे क्या है वो भी नहीं जानते, अल्लाह तो सब कुछ जानता है। तो फरमाया कि अल्लाह पर क्या है, अब अजीब कलाम है, लिकैला तअसौ अला मा फातकुम, कहा गमगीन न हो, अफसोस न करो। कुरान क्या कहता है, गमगीन न हो, अफसोस न करो, अला मा फातकुम, जो तुम्हारे हाथ से निकल गया है उस पर तुम्हारे अफसोस करने की कोई जरूरत है नहीं, जो होना था वो हो गया, छोड़ो उसको। फिर फरमाया वला तफरहू, खुश भी न हो, बिमा आताकुम, जो कुछ हमने तुमको दिया है, नहीं अल्लाह ने तुम्हें दिया है, उस पर इतराओ भी नहीं। अब उसको समझो, इस दो जुमले को समझना इस तरीके से है कि कभी आदमी मेहनत बहुत ज्यादा करता है, हद से ज्यादा मेहनत करता है, और मेहनत के नतीजे के अंदर उसको नुकसान जाता है, कुछ मिलता है नहीं, तो वो गमगीन हो जाता है, इतनी मेहनत की, ये किया वो किया, फिर भी कुछ मिला बिला नहीं। तो अल्लाह कहता है कि गमगीन न करो, ये तुम्हारी तकदीर में लिखा हुआ था। ये बहुत अजीब जुमला है, आदमी बस इसको बेटा मेरी तकदीर में लिखा हुआ था, तब सारी मुसीबतें हल हो जाती। तसल्ली का बहुत बड़ा सामान है, मेरी तकदीर में लिखा हुआ था। तो फरमाया एक, फिर फरमाया वला तफरहू बिमा आताकुम, और कभी ऐसा होता है कि आदमी छोटी सी मेहनत कर लेता है और बड़ा नफा हो जाता है, तो आदमी इतराने लगता है, क्या करने लगता है, तुमने धंधो करता है क्या आवे, धंधो आम था, केम था, धंधो आम था, आपने तो यहाँ मट्टी में हाथ रखे तो सोनू बनी गए। तो आदमी अपनी सलाहियतों को और अपनी काबिलियतों को सामने लाता है, चपटी में कर दो, चपटी में। तो अल्लाह के इतराओ नहीं, मुझे इतराना पसंद नहीं है, इतराओ नहीं, ये तुम्हारी कम मेहनत पर मैंने तुम्हें जो ज्यादा नफा दिया है वो तुम्हारी काबिलियत के बिना पर नहीं दिया है, तुम्हारी सलाहियत की वजह से नहीं दिया है, तुम्हारे अकल के घोड़ों के चलाने के बिना पर नहीं दिया है, ये मैंने अपने फजल से तुम्हें दिया है। किससे दिया है, हाँ, उतराओ नहीं। वही बात थी कारून में, कारून ने भी यही कहा, ये जो कुछ भी मुझे मिला है मेरी सलाहियत के बिना पर मिला है, ऐसे थोड़ा मिल गया है। खैर, अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत करीमा में मुझे और आपको एक बहुत बड़ा सबक दिया कि दुनिया के अच्छे हालात पर और बुरे हालात पर ज्यादा तवज्जो न दो, दुनिया के अच्छे हालात और बुरे हालात पर ज्यादा तवज्जो न दो, इस बिना पर कि दुनिया के अंदर तुम्हें मुसीबत और तकलीफ पहुंच जाती है तो उस पर ज्यादा अफसोस न करो, और दुनिया में अगर तुम्हें राहत और आराम और सुकून मिल जाता है तो उसमें ज्यादा इतराओ बितराओ नहीं। असल मकसद तुम्हारा आखिरत है, आखिरत के पीछे लगे रहो, क्योंकि ऐसा वक्ती है, क्या है, मुसीबत भी वक्ती है, राहत भी वक्ती है, खत्म हो जाएगा, अभी चला जाएगा, उठ जाएगा जनाजा, बात हो जाएगी खत्म। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस मौके पर एक जामे कलीमा कहा। हजरत फरमाते कि इंसान की तबीयत ही ऐसी है
इंसान की तबीयत ही ऐसी है कि उसको जब तकलीफ पहुंचती है तो वो गमगीन हो जाता है, ये उसकी तबीयत है। और इंसान की तबीयत ही ऐसी है कि उसको कुछ राहत पहुंचती है तो खुश हो जाता है। तो फरमाया कि जब तकलीफ तुम्हें पहुंचे, जब तुम्हें तकलीफ पहुंचे तो सब्र कर लो और उसी तकलीफ को आखिरत का जखीरा बना। इसी तकलीफ को क्या बना लेना है भाई? आखिरत का जखीरा बना। और फरमाया राहत पहुंचे तो शुक्र कर लो और शुक्र के जरिए से इस राहत को आखिरत का जखीरा बना। तो ये असल चीज है। ये क्या है भाई? असल चीज है। फिर अल्लाह फरमाता है वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। अल्लाह तबारक व तआला इतराने वाले को और फखर करने वाले को पसंद करता नहीं है। इसीलिए उलमा ने लिखा है, क्या लिखा है? उलमा फरमाते हैं कि 3 चीजों ने इंसान को हलाक किया है। कितनी चीजों ने? याद कर लोगे तीनों तीन? हाँ, फरमाया और बचने की भी कोशिश करेंगे। मैं भी करूंगा, आप भी करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी बचाए, अल्लाह आपको भी बचाए। खैर, 3 चीजों को इंसान ने हलाक किया है और तीनों का नाम मनी है। तीनों का नाम क्या है? मनी। पहला मनी ये उर्दू वाला मनी है, नापाक मुतफा, वीर्य, कि जिसने इंसान को आज हलाक कर दिया है। नाजायज जगहों पर यह नुतफा गिरा और जीना के बाजार आम हुए और अय्याशियां आम हुई और जिसके बिना पर ये सारे फितने वजूद के अंदर आए। तो एक चीज ये है। दूसरा मनी ये अंग्रेजी का है। किसका है? किसको कहते हैं मनी? माल। हाँ, इस मनी ने भी सबको बर्बाद कर दिया है। इसलिए आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितनतुन व फितनतु उम्मतिल माल। हर उम्मत का एक फितना है, मेरी उम्मत का फितना माल है। क्या है? माल है। इसी माल ही के जरिए तो आज न कोई हराम देखता है, न हलाल देखता है, हड़प कर रहा है। इसी माल ही के जरिए से धोखा हो रहा है, इसी माल के जरिए से चोरियां हो रही है। सब ये माल की बुनियाद पर ही ये सारे हो रहे हैं। फरमाया मेरी उम्मत का फितना क्या है? माल है। और फरमाया तीसरा मनी ये फारसी का मनी है। किसका मनी है? और फारसी का मनी तकब्बुर। क्या है? अपने को बड़ा समझना, दूसरे को हकीर समझना। तकब्बुर एक ऐसी चीज है जो इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। कहां तक पहुंचाती है? कुफ्र तक पहुंचाए। शैतान को मलून किसने किया? तकब्बुर ही ने तो किया। इसीलिए आप जरा देखें कि कुफ्र जब इतनी बुरी चीज है तो जो चीज उसको वहां तक पहुंचाती है वो कितनी बुरी होगी। इसलिए हमेशा दुआ करते रहना चाहिए, ऐ अल्लाह मुझे अपनी नजरों में छोटा कर दे। अपनी नजर में क्या कर दे कि मैं अपने आप को कुछ समझू ही नहीं, कुछ है ही नहीं मेरे पास। लोगों की नजर में बड़ा कर दे। किसकी नजर में? हाँ, अपनी नजर में छोटा हो जाएगा, तकब्बुर बकब्बुर आएगा बाएगा, कुछ समझेगा ही नहीं अपने पास। हाँ, और लोगों की नजर में बड़ा हो जाएगा तो काम बन जाएगा। लेकिन लोगों की नजर में बड़ा होने के लिए भी साइड में हाशिया लगा लो, ए अल्लाह लोगों की नजर में मुझे इसलिए बड़ा कर दे ताकि मेरे लिए दीन का काम करना आसान हो जाए। उनकी निगाहों में, उनके दिलों में अगर मेरी इज्जत आएगी तो मुझे दीन का काम करना क्या हो जाएगा। वरना आपके दिलों में अगर मेरी इज्जत न हो तो शायद आप एक भी यहां बैठता। आपका बैठना इस बात की दलील है कि इस हकीर के बारे में कुछ न कुछ इज्जत आपके दिलों में है, तभी तो आप बैठे। समझ में आई? तो फरमाया, कहने का मकसद कि लोगों की दिलों के अंदर मुझे बड़ा कर दें ताकि दीन का काम करना मेरे लिए क्या हो जाए। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी फरमानी ने, खैर कुरान ये कह रहा है वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। अब फखर किस पे न करो तो क्या, किसी को जान में, किसी को माल में होता है, किसी को चाल में होता है, किसी को बोल में होता है, तो क्या हर एक इतराना छोड़ो। और फखूर यानी कि क्या करना, वो क्या कहते हैं, फखर करना जहन से निकल गया, ऊंची ऊंची बड़ाई मारना कि मैं इस खानदान से हूं। हाँ, इसलिए किसी मजदूर को हकीर न समझो।
किसी काश्तकार को हकीर ना समझो कि मैं तो बड़ा एजुकेशन वाला हूं, इसको कहां आता है कुछ, ऐसा मत समझो। अगर तुमने ये समझ लिया, अगर किसी खेडूत को अगर तुम किसी काश्तकार और खेडूत को हकीर समझते हो तो याद रखो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी खेती की। अगर किसी दर्जी को हकीर समझते हो तो याद रखो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने भी दर्जी का काम किया है। अगर किसी हाथ से हुनर करने वाले को हकीर समझते हो तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी कश्ती बनाई, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पण लोहार का काम किया है, अंबियाओं ने बकरियां चराई है। इसीलिए साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन एक मर्तबा पीलू के दाने लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काले काले लाते तो ये मीठे होते। तो साहबा ने फरमाया लगता है ए मेरे महबूब आपने बकरियां चराई। साहबा ने कहा था ए मेरे महबूब आपने बकरियां चराई है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी हाँ। क्या फरमाया था भाई कि जी हाँ मैंने बकरियां चराई है मक्का वालों की उजरत पर। तो अल्लाह के महबूब ने भी बकरियां चराई। इसलिए एक बात नोट कर लो, किसी भी मामूली दर्जे वाले आदमी को हकीर नहीं समझने का। समझ में आया? तकब्बुर नाम ही इसी का है कि आदमी अपने आप को बड़ा समझे और दूसरे को क्या समझे भाई, कौन? हाँ, एक वाकया सुना दो, मुस्लिम शरीफ का वाकया है, लेकिन उसका खुलासा पेश करता हूं क्योंकि वक्त भी जा रहा है, तो खुलासा पेश कर दूं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के 3 लोगों का वाकया बयान फरमाया। उनमें फरमाया एक कौन था? गंजा कोड़ी, एक कोड़ी, दूसरा गंजा और तीसरा नाबीना। कोड़ी को समझते? कोड़ी किसको कहते हैं? सफेद दुफेद दाग बाग निकलते हैं ना, हाँ ऐसा। गंजा टक्का, समझ में आई बात? और नाबीना तो सब जानते ही हैं। ये 3 अल्लाह तबारक व ताला ने तीनों के इम्तिहान के लिए फरिश्ते को भेजा और एक फरिश्ता सबसे पहले किसके पास गया? कोड़ी के पास गया और कोड़ी से कहा क्या चाहता है बोल तू। तो उसने कहा देखो ना चमड़ी बमड़ी ऐसी हो गई है, घोड़ा रुपाला हो जाऊं, बस ये चाहता हूं, अच्छी चमड़ी वाला बन जाऊं। फरिश्ते ने हाथ फेरा तो हो गया, कोड़पन खत्म, सफेद खूबसूरत हैंडसम हो गया। अच्छा बोलो और क्या चाहते हो? माल में क्या चीज पसंद है? तो के ऊंट पसंद है। चलो एक ऊंट नहीं देता हूं, हामिला, और बरकत की दुआ देकर फरिश्ता चला गया। अब कहां गया? गंजे के पास। खैरियत क्या चाहते हो? बाल नहीं है, डॉक्टर अशरफ खान के पास बहुत मर्तबा होकर आया नहीं। समझ में आई बात? ठीक है, सर पर हाथ फेरा। ये खुलासा बयान करो, हदीस के अल्फाज नहीं बयान कर रहा हूं। ठीक, सर पर हाथ फेरा तो बाल आ गए, हजरत फॉर्म में आ गए। माल में क्या पसंद है? तो के माल के अंदर गाय पसंद है। तो एक हामिला गाय दे दी और बरकत की दुआ देकर फरिश्ता चला गया। अब आया नाबीना के पास, क्या चाहते हो हजरत? खैरियत? तो के बिनाई नहीं है, बिनाई चाहता हूं। हाथ फेरा, बिनाई आ गई, हाथ फेरा, बिनाई आ गई। माल में क्या पसंद है? तो कि बकरियां बहुत पसंद है। अच्छा, बकरी बच्चे वाली देकर फरिश्ता चला गया। अब क्या हुआ? अब इम्तिहान आया, क्योंकि अल्लाह है ना राहत में भी इम्तिहान लेता है, मुसीबत में भी इम्तिहान लेता है। हाँ, ये अल्लाह का निजाम है। तो खैर अब फरिश्ता वापस, अब जो कोड़ी था उसके पास फरिश्ता कोड़ी बनकर आया। क्या बनकर आया? वो खुद ही कोड़ी बनकर फरिश्ता आया और उस कोड़ी से कहने लगा भाई भाई मेरा हाल बुरा है और मैं मुसाफिर हूँ, मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचना है, कुछ मदद कर दो, कुछ सहारा दे दो ताकि मैं वहां तक पहुंच जाऊं। तो कोड़ी कहने लगा मेरे पास वक्त नहीं है, कुछ है बेन। क्या कहा? तो उसने कहा कि मैं कुछ पहचानता हूं तुझे, तुझे भी कोड़पन था, लगा हुआ था, लेकिन उसने कोई तवज्जो दी नहीं। फरिश्ता वहां से चल दिया, वहां से चल दिया। अब गया गंजे के पास और गंजे के पास गंजापन कर गया फरिश्ते, और वहां उससे सवाल, वही सवाल किए, उसने भी वही जवाब दिया, उसने भी कोई तवज्जो दी नहीं। अब गया नाबीना के पास और कहा कि भाई मैं इस तरीके से हूँ, मुसाफिर हूँ, हालात में आ चुका हूँ, बिनाई चली गई है और शायद मुझे लगता है कि मैं आपको पहचानता भी हूँ, आपकी बिनाई चली गई थी।
ठीक है, क्या चाहते हो, ये मेरा माल है, जितना आप ले जाना चाहो ले जाओ और जितना रखना चाहो रख जाओ। और फरिश्ते ने कहा कि तू कामयाब हो गया, वो दोनों नाकाम हो गए। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उन दोनों को वापस पहली वाली पोजीशन के अंदर लौटा दिया। समझ में आई? पहले वाली पोजीशन में गंजे को गंजा कर दिया, कोड़ी को कोड़ा कर दिया, और इसके लिए राहतें क्या कर दी। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रिवायत से मुझे और आपको समझाना चाहते हैं कि अगर हालात और तकलीफ के बाद अगर तुम्हें राहतें पहुंचने लगे तो उसको अल्लाह का फजल समझो, अपना कमाल न समझो, अपना कमाल न समझो। ये अल्लाह का फजल है, उस पर अल्लाह का शुक्र करो। तुम भी हालात में थे, इसीलिए आप नोट करें कि जो पहले से मालदार चले आते हैं ना, वो गरीबों का इतना ख्याल नहीं रखते। जो पहले गरीब होते हैं फिर मालदार होते हैं, वो ख्याल रखते हैं, क्योंकि रास्ते से गुजरे हुए हैं, वो रास्ते से गुजरे हुए हैं, इसलिए इन्हें सब पता है कि क्या घाटी है और क्या नहीं। तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। अब इस जुमले के अंदर अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, हालांकि अल्लाह जिसको नापसंद करता है तो बात साफ है कि वो अल्लाह के नजदीक मबगूज है, मलऊन है। तो अल्लाह साफ कह देते कि भाई ऐसे लोग मुझे मबगूज है, लेकिन अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल किया पसंद नहीं है। ये लफ्ज इस्तेमाल कर इशारा कर दिया, ए लोगों अपने हर काम में इस तरफ तवज्जो दो कि मेरा ये काम अल्लाह को पसंद है कि नहीं पसंद है। मैं जो काम कर रहा हूं ये मेरे रब को पसंद है कि, समझ में आई बात? अब आगे फरमाया, ये अगली वाली जो आयत है उसकी तफसीर तो अभी गुजरी है रमजान से पहले सूरह निसा के अंदर, इसे तर्जमा कर देता हूं। अल्लज़ीना यबखलून, वो लोग जो बुखल करते हैं, व यअमुरून अन्नास बिल बुख्ल, और लोगों को बुखल का हुक्म देते हैं। बखील एक बुखल करना यानी कि बिल्कुल माल खर्च करना ही नहीं, या माल खर्च करने की जितनी जरूरत हो इतना माल खर्च किया जाए नहीं, ये भी क्या है, बुखल है। एक बात। दूसरी बात कि आजकल आम शिकायतें हमारे नौजवानों के बारे में है कि वो घर के खर्चे के अंदर बुखल से काम लेते हैं, हालांकि घर के खर्चे में कभी बुखल से काम लेना नहीं चाहिए। वहां फराकी रखो, अल्लाह अहलो अयाल पर जितना खर्च किया जाएगा ना, ये सब सदका है, सब सदका है। और मीजान के अंदर सबसे पहले वजन भी तो उसी का होगा, इसलिए अपने अहलो अयाल पर खर्च करने में घबराने का कभी नहीं। लेकिन आज मेरी और आपकी कमजोरी है, हम दोस्तों में न जाने कितना खर्च कर देते हैं, फुला धाबे पे न फुला धाबे पर, लेकिन घर पर वही सीढ़ी, समझ में आई, वही सीढ़ी। ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना माल अपने अहलो अयाल पर भी खर्च करना चाहिए। खैर मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि फिर अल्लाह फरमाते हैं वमन यतवल्ला, कि जो इससे रूगर्दानी करेगा, यानी हमारे रास्ते में खर्च करने से जो आदमी रूगर्दानी करेगा तो वो जान ले कि फ़इन्नल्लाहा हुवल गनियुल हमीद, कि अल्लाह तबारक व ताला गनी है, बेनियाज है, तारीफों वाला है, उसको तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत है नहीं। ये तो तुम खर्च करोगे तो तुम्हारा फायदा होगा, हमारा कुछ फायदा होने वाला है नहीं। इसीलिए फरमाया कि जो आदमी के अंदर दो खसलतें पाई जाए, कितनी खसलतें, दो खसलतें पाई जाए, वो बहुत बड़ी खसलतें हैं। एक कि उसका ताल्लुक अल्लाह की जात से कायम हो जाए, और दूसरा कि लोगों के साथ उसका मामला दुरुस्त हो जाए। और ये दोनों चीज इन्फाक फी सबीलिल्लाह में है। इसीलिए शरीयत ने कहा ज़कात निकालो, सदकात निकालो, ताकि ज़कात और सदकात के जरिए से अल्लाह की खुशनुदी हासिल होगी, अल्लाह की जात से भी तुम्हारा ताल्लुक कायम हो जाएगा और मखलूक की मोहताजगी दूर हो जाएगी। इसीलिए आखिर में एक बात करके बात को खत्म कर देता हूं। वो बात यह है कि देखो अल्लाह तबारक व ताला राहत देकर भी, तो राहत में क्या करना है, शुक्र करना है। मुसीबत देकर भी उसमें क्या करना है, बीमारी देकर भी, बीमारी में क्या करेंगे, और तंदुरुस्ती में उरूज देकर भी, बड़े मुद्दे पर बैठा कर भी आजमाता है कि हजरत कहां पहुंचते हैं देखे वाला, समझ में आई बात, वहां भी आजमाता है तो शुक्र करना। और गिरा कर पर भी आजमाता है कि सब्र करता है कि नहीं, बहुत
शोर था मौली इब्राहिम मौली इब्राहिम मौली इब्राहिम को, कभी मौली इब्राहिम को गिरा करके भी आजमाता है कि अब ये सबर करता है कि नहीं। देखो भला, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाए, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो खैर मैं अर्ज ये कर रहा था कि उसमें सबर करता है कि नहीं। इसलिए इस आयत करीमा में एक कीमती सबक दिया गया कि देखो मुसीबत का इलाज दो चीज है, एक ईमान यानी पक्का यकीन कि मेरे अल्लाह का फैसला है, और दूसरा सबर, तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। अब आगे जो आयत करीमा है वो उसके अंदर एक लफ्ज है, क्या लफ्ज है भाई? हदीद का। और इसी निस्बत से सूरत का नाम क्या था? सूरे हदीद। अब बताओ हदीद का माना क्या है? हाँ माशाअल्लाह, हदीद का माना क्या है? लोहा। तो इंशाअल्लाह आइंदा कल की मजलिस में लोहे के क्या फायदे हैं वो बयान करूंगा। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।